एवरीवन। सो क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र से लॉ परस्यू करना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आखिर कैसे करें। और अगर ट्वेल्थ बोर्ड के साथ साथ सीईटी की प्रिपरेशन करनी है तो बड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाती है। समझ नहीं आता है कि टाइम को कैसे डिवाइड करे और स्टडी प्लान कैसे क्रिएट करे ताकि दोनों चीजों को अच्छे से बैलेंस किया जा सके। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है जहां पे महाराष्ट्र लॉ सीटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो ट्वेल्थ बोर्ड्स के साथ साथ। चलिए गाइस इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सबसे पहले एग्जाम का पेपर पैटर्न समझना। तो गाइस ये एंट्रेंस एग्जाम जो है आपकी ट्वेल्थ बोर्ड के बाद होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ एग्जाम जो है ये अप्रैल होता है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम साल में एक ही बार होती है, इसीलिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद आप महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम दे सको और आपको कोई भी ईयर में ड्रॉप नहीं आए। इस एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जहां पे लीगल रीजनिंग आपको 32 मार्क्स का आता है, जीके करंट अफेयर्स 24 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 32 मार्क्स का, इंग्लिश 24 मार्क्स का और मैथ्स से आपको टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका पूरा पेपर हो जाता है 120 मार्क्स का। अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो, या फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल। अब देखिए ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज दोनों में होती है। तो स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में पेपर अपीयर कर सकता है। इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना नहीं है। आपके सारे क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर बेस्ड होंगे और वो भी एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको एक सवाल दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस होंगे। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर है वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा। इस 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलता है 120 मिनट का, जहां पे आपका हर एक क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करेगा, 1 मार्क। बेस्ट पार्ट ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर स्टूडेंट्स को कोई तुक्का मारना है या फिर ऐसा हो जाता है कि कोई आंसर नहीं पता है तो फटाफट मार्क भी कर सकते हैं। बट ऐसे तुक्केबाजी ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जैसे कि जीएलसी, आईएलएस, फिरोदिया को टारगेट कर रहे हो, तो आपका टारगेट स्कोर 120 मार्क में से गाइस होना चाहिए 105 मार्क्स का। अब इसकी प्रिपरेशन जो है करने के लिए ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, एंड ऑफलाइन हमारे कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर और डोंबिवली में है। आप बीएड केयर के साथ अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस समझते हैं कि एक बैलेंस शेड्यूल क्रिएट कैसे करना है। बहुत स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं कि कितना टाइम कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अलोकेट करें और कौन से सब्जेक्ट के लिए अलोकेट करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा टेंशन लगता है फाइनल मंथ्स में, दैट इज जनवरी से लेकर आपका पूरा मार्च तक का महीना होगा जहां पे आप अपने बोर्ड एग्जाम पे क्या करोगे, फोकस करोगे। बट सीईटी एंट्रेंस एग्जाम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही 1 महीने के अंदर अंदर आपका सीईटी एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप सीईटी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो और इसीलिए अपनी प्रिपरेशन जो है ये अभी से स्टार्ट कर दे रहे हो, ताकि अक्टूबर नवंबर मंथ तक आपकी सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए और उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम पीरियड मिल सके रिवीजन के लिए। रिमेंबर गाइस, आपको टाइम अलोकेट करना होगा दोनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अभी से ही एक डेली टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जहां पे आप कुछ आवर्स डेडिकेट कर रहे हो सीईटी को एंड कुछ आवर्स डेडिकेट कर रहे हो ट्वेल्थ बोर्ड सब्जेक्ट्स को। अक्टूबर नवंबर मंथ के पीरियड तक आप सीईटी को ज्यादा टाइम दे सकते हो कंपेयर टू ट्वेल्थ। उसके बाद लास्ट में आप अपने लास्ट 6 मंथ्स में ट्वेल्थ बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हो। 70-30 का रूल बेस्ट होता है, जहां पे जैसे ही बोर्ड एग्जाम क्लोजर आते जाती है तो उस टाइम पे 70% डेडिकेशन आपका बोर्ड एग्जाम के तरफ होगा और फिर 30% सीईटी की तरफ। बट अभी इस वक्त बोर्ड एग्जाम दूर है, तो 70% आपका डेडिकेशन होना चाहिए सीईटी की तरफ और 30% बोर्ड्स की तरफ।
ये एक प्रॉपर टाइमिंग होगा जहां पे आप चीजों को क्या कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। और जब प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ये ओवरलैप करेगा, आपको बोर्ड्स में भी होता है और सीईटी एंट्रेंस एग्जाम में भी होता है। तो ये सब्जेक्ट्स आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। एंड डिपेंड करता है आप कौन से बोर्ड से हो, तो जनरल नॉलेज से भी, और आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आर्ट्स, अगर वो स्टूडेंट है तो उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स वहां पे भी होंगे जो जीके करंट अफेयर्स में क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हो। रिमेंबर, इंग्लिश में आपको फोकस करना है ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी पे, जो दोनों एंट्रेंस एग्जाम एंड आपकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। जनरल नॉलेज में आप डेडिकेट कर सकते हो, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, और बी डुकेयर यूट्यूब चैनल पे वीकली करंट अफेयर वीडियो देख के आप करंट अफेयर से अपडेटेड रह सकते हो। नेक्स्ट डे जब आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिएगा इस बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस लिख के करनी होती है। बहुत लेंदी सारी चीजें हो जाती है, आंसर्स लिखने होते हैं 2-2 पेज के। तो जब ब्रेक चाहिए तो आप सीईटी की तरफ आगे आ सकते हो, जहाँ पे सीईटी आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। तो अगर कॉन्स्टेंटली आपको बोर्ड सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो सीईटी पे ध्यान नहीं होगा। तो उससे ब्रेक लेने के लिए आप महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के कुछ टॉपिक्स, जिसमें सॉल्विंग हो गया या फिर प्रैक्टिस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हो। ये काफी ज्यादा एंगेजिंग होते हैं और एक चेंज भी हो जाएगा आपके पेस में। रिमेंबर गाइस, स्ट्रैटेजी बहुत सही होनी चाहिए। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये रिवीजन एक की इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो आपके स्कोर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जो आप रिवीजन प्रैक्टिस यूज करते हो, रिमेंबर आपको वहां पे लिखना बहुत कुछ होगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व करने होंगे, प्रीलिम्स अपीयर करनी होंगी कॉलेज की, और सैम्पल पेपर्स भी गो थ्रू करने होंगे। जबकि सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट अपीयर करना होगा, और ये मॉक टेस्ट सारे ऑनलाइन होते हैं। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना है, आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स भी समझ में आएंगे, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से आपको आइडिया आएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। इसीलिए पीयर केयर आपको 300+ टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी सही तरीके से प्रैक्टिस होती है। और ऑनलाइन 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट और सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कैसे मैनेज करने हैं ये क्लियर होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसीलिए अभी से मंथली गोल स्टार्ट कर दीजिए कि आपको बोर्ड सिलेबस एंड सीईटी की पढ़ाई जो है अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर लेनी है, ताकि बाद में आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड हो सके रिवीजन के लिए। डेली बेसिस पे पढ़ाई आपकी होगी, जहाँ पे लेक्चर्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। तो डेली बेसिस पे आपकी पढ़ाई तो होगी ही होगी, साथ साथ उसको रिवीजन करने के लिए भी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम रहेगा, जिससे आप अपनी गोल्स से स्टिक हो पाओगे और उसे अकम्प्लिश कर पाओगे। वीकेंड्स को सही तरीके से यूज करके हमें इंश्योर करना है कि वीकेंड्स पे उस हफ्ते में जो भी पढ़ाई की हुई है आपने, चाहे बोर्ड एग्जाम की या फिर सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की, उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। सो वीकेंड्स हम एफिशिएंटली यूज करेंगे, स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे अभी से ही। जैसे ही अक्टूबर नवंबर पूरा हो जाएगा, एक बार अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी जैसे जैसे टॉपिक कर रहे हो, वैसे एक टॉपिक खत्म होने पे टॉपिक वाइज टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपको तकलीफ हो रही है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, जिससे आप क्या कर पाओगे, उस पे एक्स्ट्रा फोकस करके उसका रिवीजन करके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसीलिए महाराष्ट्र के सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम जो है, इसमें मॉक टेस्ट देना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक का वेट करते हैं, ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हम सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। बट गाइस, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम मार्च महीने में खत्म होता है, और सीईटी एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल मंथ में कंडक्ट करी जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले से डिसाइड करके रखो कि आपको कोर्स कौन सा परस्यू करना है एज अ करियर। आप अभी से
उसको अगर सॉर्ट करोगे तो इससे आपको बैलेंस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो जो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। रिमेंबर, ये एक ऐसी जर्नी होगी जहां पे आप दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बर्नआउट आपको अवॉइड करना है, शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहने हैं, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूरी जर्नी में आप हेल्दी रहो और मेंटली रिफ्रेश्ड भी रहो। तो देर किस बात की गाइस, फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पे ऑनलाइन लाइव बैच है, आप घर बैठे बैठे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। डेली बेसिस पे, आपके वीकली बेसिस पे 3 to 4 लेक्चर्स होंगे, 1.5 आवर्स का ईच क्लास होगा। आपका फुल सिलेबस इस लाइव कोचिंग के थ्रू क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। जो लीगल सब्जेक्ट होगा ये आपको लॉयर एंड एडवोकेट्स ही पढ़ाएंगे, एंड आपके जो करंट अफेयर्स है ये लाइव क्लास में भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। इसके अलावा पूरा सिलेबस का कंप्लीशन एंड डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। और बेस्ट पार्ट ये होगी कि स्टूडेंट्स को सही तरीके से सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो, इसीलिए आपका जो लेक्चर है ये इंग्लिश मोड में होगा। सारे कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ एग्जाम लेवल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी और टिप्स भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हो जाता है या अगर आपको रिवीजन करना है तो वो लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल होगी टिल एग्जाम डेट ऑफ 2026। सारे एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, साथ साथ आपको कंटेंट में मिलेगा जहां पे आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेंगी। इसके अलावा 1000 MCQs ऑफ स्टैटिक जीके भी मिलेंगे, और बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस, जहां पे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। एंड एग्जाम के ठीक पहले आपके लिए महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिक ब्रह्मास्त्र बैच होगा, जिससे आप मास्टर रिवीजन कर पाओगे। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और अगर आप लोग मुंबई में रहते हो, जहाँ पे आप घाटकोपर या डोंबिवली ब्रांच हमारा विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्लासरूम कोचिंग अवेलेबल है और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। बी केयर इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट, जहाँ पे स्टूडेंट्स जीएलसी आईएलएस में जाके अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके अपना लॉयर बनने का, एडवोकेट बनने का सपना पूरा करते हैं। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप हमारी इन ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो या फिर आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स।